देश में कोरोना का विस्फोट हो गया है। कोरोना की दूसरी लहर ने हर तरफ कहर मचाया हुआ है। इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए कि कोरोना किस कदर अपना विकराल रूप धारण कर चुका है। कोरोना की ऑल इंडिया रिपोर्ट देखिए। शहर शहर गली गली कोरोना से देश में मची है खलबली। देश में कोरोना से हालात बेकाबू हो रहे हैं। हर दिन कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, भोपाल, लखनऊ की डेंजरस कोरोना रिपोर्ट दिल की धड़कनें बढ़ा रही हैं। सबसे पहले देश का फुल कोरोना अपडेट देखिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में एक दिन में 89,129 नए मामले रिकॉर्ड किए गए। एक दिन में इस साल इतने अधिक केस कभी नहीं आए। इस दौरान 714 लोगों ने कोरोना से अपनी जान भी गंवा दी। ये भी इस साल एक दिन में सबसे ज्यादा है। मरीजों की संख्या 90,000 के करीब पहुंचने की सबसे बड़ी वजह महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते केस हैं, जिसने पूरे देश की रातों की नींद उड़ा दी। पिछले 24 घंटे में तो हालात और भी ज्यादा गंभीर हो गए। लोग कैसे कोरोना के वायरस को दावत दे रहे हैं, सीधे ग्राउंड पर आपको लेकर चलेंगे। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र की कोरोना रिपोर्ट देखिए, जो डराती भी है और सावधान भी करती है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 49,447 नए मामले और 277 मौतें दर्ज की गई। मुंबई में 9,090 केस और 27 मौत, नागपुर में 3,720 केस और 47 मौतें, जबकि पुणे में पहली बार 10,000 से ज्यादा केस रिकॉर्ड हुए, जबकि 66 लोगों की मौत हुई। पुणे इस वक्त देश में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। पुणे में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू कल से शुरू हो गया। नाइट कर्फ्यू अगले एक हफ्ते तक जारी रहेगा। बार, होटल, रेस्टोरेंट 7 दिन बंद रहेंगे। होम डिलीवरी की सुविधा को छूट दी गई है। शादी में अधिकतम 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इस पूरे कर्फ्यू में जो लोग बिना मतलब, अगर समझो बिना मतलब नहीं कहेंगे हम, सोशल आउटिंग के लिए जो बाहर जाते हैं, दोस्तों को मिलने के लिए बाहर जाते हैं, उसमें बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में पाबंदी आ जाएगी। हम इस वक्त पुणे के लक्ष्मी रोड पर हैं, जो पुणे की एक बड़ी मार्केट है। आमतौर पर यहाँ पर लोग शाम के वक्त खरीदारी के लिए बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं, अपने परिवार के साथ आते हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो लगभग सारे दुकानों के शटर बंद हैं। ये जो मिनी लॉकडाउन लगाने की नौबत आई है, वो इसी वजह से आई है कि पुणे सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि देश में कोरोना के मामलों के बारे में अव्वल है। पुणे में केस आउट ऑफ कंट्रोल है तो मुंबई भी उससे ज्यादा दूर नहीं। मुंबई में 9,000 से ज्यादा केस रोजाना दर्ज होने शुरू हो गए हैं। अब इन तस्वीरों को ही देखिए। ऐसे हम कैसे कोरोना के खिलाफ आर या पार की जंग जीतेंगे, ये बड़ा सवाल है। तस्वीरें दादर इलाके की हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान ही नहीं है। दादर सब्जी मंडी के आसपास का पूरा इलाके, जोरदार भीड़ यहाँ पर, और भीड़ में तमाम लोग आपको दिखाई देंगे बिना मास्क के, और बिना मास्क के साथ ही जो खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। लगातार जो प्रशासन ने कह रहा है कि लोगों को समझाया जा रहा है, बुझाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि बात को सुनिए, पर लोग सुन नहीं रहे हैं। दरअसल एक तरफ जहां सरकार लगातार लोगों को चेतावनी दे रही है कि लोग भीड़ में ना जाएं, भीड़ से बचें और सावधानी बरतें, बिना कारण के भीड़ ना हो, लेकिन कहीं न कहीं लोगों की रोजमर्रा का जो काम है वो प्रभावित कर रहा है और इस वजह से जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। जरा इस ग्रुप को देखिए, यहाँ पर बैठा हुआ है ग्रुप। कुछ लोग मास्क लगाते हैं, कुछ लोग मास्क नहीं लगाते हैं। ये बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। केस इसी तरह से बढ़ते रहे तो लॉकडाउन का भी विकल्प खुला हुआ है। बढ़ते केसों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए। महाराष्ट्र सरकार ने 1ली से 8वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में छात्र बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट होंगे। महाराष्ट्र में जल्द लॉकडाउन पर भी सरकार फैसला ले सकती है, लेकिन इसको लेकर व्यापारियों में डर है कि कहीं पूरा धंधा चौपट ही ना हो जाए। पिछले साल जो लॉकडाउन लगा उसके बाद तो की हालत पूरी खस्ता हो गई थी। मुश्किल से हम लोग पटरी पे आए थे, पर अगर ये लॉकडाउन लगता है तो मुझे नहीं लगता अभी हम उठ पाएंगे आगे। लॉकडाउन लग जाएगा तो आगे अभी क्या होगा कुछ बोल नहीं सकते, कैसे सर्वाइव करेंगे वो कुछ उसका अंदाजा नहीं है। सारे जो व्यापारी हैं आप देख रहे हैं कि किस तरह से डरे हुए हैं। उन्हें ये लग रहा है कि अगर दोबारा लॉकडाउन लगा तो फिर स्थितियां बहुत खराब होने वाली हैं। उनका जो स्टाफ है उन्हें वो निकाल सकते हैं या फिर अपनी दुकानों तक को बंद करने की बात की जा रही है। डर तो बड़ा नुकसान झेल रही बॉलीवुड में भी है।
फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़ी संस्था फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने मुख्यमंत्री को खत लिखकर लॉकडाउन न लगाने की गुजारिश की है। किसी तरीके से काम अभी पटरी पर शुरू हुआ था, आना शुरू हुआ था, और यदि फिर से लॉकडाउन लगता है तो हम तो चाहेंगे, मुख्यमंत्री को लेटर हमने यही लिखा कि प्लीज़ आप नियम को जितना चाहे उतना मजबूत करें, कड़क करें। हम बिल्कुल अलर्ट होकर के काम कर रहे हैं। ये तो हुई बात महाराष्ट्र की। अब कोरोना का ऑल इंडिया रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3,567, यूपी में 3,290, एमपी में 2,839, पंजाब में 2,705, हरियाणा में 1,959, गुजरात में 2,815, तमिलनाडु में 3,446 नए केस दर्ज किए गए। महाराष्ट्र के अलावा बाकी राज्यों में क्या नए अपडेट जारी किए हैं, ये आपके लिए जानना जरूरी है। ओडिशा में भुवनेश्वर समेत 10 जिलों में कल से नाइट कर्फ्यू लागू होगा। गुजरात में कक्षा 1 से 9 तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बिहार में 11 अप्रैल तक स्कूल बंद करने का फैसला किया गया है। इस पोस्टर को पढ़िए, धावा दल, मास्क पहनिए, काम पर चलिए, मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकले, अन्यथा आपको 50 रुपए का दंड देना होगा। उन जगहों पर जाकर के छापा मारने की कोशिश होगी जहां लोग जो है वो बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं कोविड के मामलों को और धड़ल्ले से बिना मास्क पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। उन लोगों की अब खैर नहीं है। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और मैं आपको बताऊं कि पटना में भी एक बार फिर कंटेनमेंट जोन्स की संख्या बढ़ गई है। यानी कि अब जो है वो कोरोना की ये दूसरी लहर लोगों को चिंतित कर रही है, परेशान कर रही है। कोरोना पर सरकारें कदम उठा रही हैं। वैक्सीन का काम भी जोर शोर से जारी है, लेकिन आपको भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करना होगा। अब मास्क पहनने को जिम्मेदारी समझिए या मजबूरी, खुद भी पहनिए और दूसरे को पहनने के लिए भी कहिए।